दोस्तों, भारत अंडमान सागर में एक विशाल तेल भंडार की खोज के करीब है, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुआना जैसे तेल भंडार के रूप में वर्णित किया है। यह खोज भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और आर्थिक विकास के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में द न्यू इंडियन को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत अंडमान सागर में गुआना के समान एक बड़े तेल भंडार की खोज के कगार पर है। गुआना में एक्सॉन मोबिल द्वारा की गई तेल खोज ने उस देश को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है और भारत भी ऐसी ही संभावना देख रहा है। इसके अलावा हरदीप पुरी सिंह जी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि यह केवल समय की बात है जब हम अंडमान सागर में गुआना जैसे बड़े भंडार की खोज करेंगे। हमारी खोज कार्रवाई जारी है। दोस्तों, गुआना में 2015 में एक्सॉन मोबिल ने लीजा वन कुएं में लगभग 11.6 अरब बैरल तेल और गैस की खोज की थी, जिसने दुनिया के 17वें सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश के रूप में स्थापित किया। यह खोज 46 असफल कुओं के बाद 47वें कुएं में मिली थी। प्रत्येक कुएं की लागत लगभग $100 मिलियन थी। भारत में भी विशेष रूप से अंडमान सागर में ऑयल इंडिया और ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां गहरे समुद्र में ड्रिलिंग और सर्वेक्षण कार्य कर रही हैं। पुरी ने बताया कि भारत में 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के तलछटी बेसिन में से 8% हिस्से की खोज की गई है और अब सरकार ने 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर को अन्वेषण के लिए खोल दिया है। वर्तमान में भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 से 88% आयात करता है, जिसके कारण वह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। इस उच्च निर्भरता के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि अंडमान सागर में गुआना जैसे तेल भंडार की खोज होती है, तो यह भारत की आयात निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है और देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल और गैस की खोज के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। ओएनजीसी ने 2023-24 में 541 कुओं की ड्रिलिंग की, जो पिछले 37 वर्षों में सबसे अधिक है। इसमें 103 अन्वेषण कुएं और 438 विकास कुएं शामिल हैं। कंपनी ने इस दौरान 37,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है, जो इसका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। अंडमान बेसिन में अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है और विजयपुरम फर्स्ट जैसी कुओं से प्रारंभिक डेटा और भूवैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त हो रहे हैं। भारत सरकार ने तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए नई नीतिगत सुधार किए हैं। 2016 के बाद भारत सरकार ने उत्पादन साझा करने की व्यवस्था से राजस्व साझा करने की व्यवस्था में बदलाव किया। इसके अलावा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी ओएएलपी के तहत 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के तलछटी बेसिन को अन्वेषण के लिए खोला गया। ओएएलपी के 9वें दौर में 38% बोली नए खोले गए क्षेत्रों के लिए थी और अगले दौर में यह हिस्सा 80% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2024 में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक भी प्रस्तावित किया गया है, जो दीर्घकालिक नीति स्थिरता सुनिश्चित करेगा। पुरी ने कहा है कि यदि अंडमान में गुआना जैसे तेल भंडार की खोज होती है, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को $4.18 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन तक ले जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अंडमान सागर में 7 अरब बैरल से अधिक तेल हो सकता है और पूरे भारत के अप्रयुक्त बेसिन में 22 अरब बैरल तेल का अनुमान है। यह खोज न केवल ऊर्जा क्षेत्र को बदल सकती है, बल्कि रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक सेवाओं में निवेश को भी बढ़ावा दे सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए यह खोज अभूतपूर्व अवसर ला सकती है। स्थानीय विशेषज्ञों का मानना है कि तेल खोज से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विशेष रूप से अन्वेषण सहायता, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं में। इसके अलावा परिवहन लागत में कमी और बेहतर सामाजिक सेवाओं के लिए धन उपलब्ध हो सकता है। हालांकि तेल की खोज और निष्कर्षण दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। गुआना में तेल की खोज के लिए 46 असफल कुओं के बाद 47वें कुएं में सफलता मिली थी। भारत को भी ऐसी ही दृढ़ता की आवश्यकता होगी। गहरे समुद्र में ड्रिलिंग एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है और इसके लिए उन्नत तकनीक और बड़े निवेश की जरूरत है। फिर भी पुरी ने आशावाद व्यक्त किया कि भारत के पास कई गुआना की संभावना है, खासकर भारतीय महासागर क्षेत्र में। अंडमान सागर में तेल की खोज भारत की ऊर्जा परिदृश्य को बदल सकती है। यह न केवल भारत की तेल आयात निर्भरता को कम करेगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगा। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं और सरकार की नीतिगत पहल इस प्रक्रिया को और मजबूत कर रही है।
यदि यह खोज सफल होती है तो भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नया और महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। दोस्तों, आप सभी का इस पूरी वार्तालाप के बारे में क्या कहना है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।